आपके घर में प्रभु का तस्वीर है, आपके घर में प्रभु की मूर्ति है, ये मैं मान सकता हूं। प्रभु आपके साथ है, ये विश्वास आप में होता तो आप बरमुडा पहन के घर में घूम नहीं सकते, नाइटी पहन के घर में फिर नहीं सकते। ये इतना भी इसलिए करते हो क्योंकि आपको ये विश्वास नहीं है कि प्रभु मेरे घर में। प्रभु आपके घर में हो, शब्द शब्द तुल के निकलेंगे न, दृष्टि दृष्टि देख के निकलेगी, तब समझे कि प्रभु आपके घर में है। जिसके घर में प्रभु होगा उसका जीवन कैसे होंगे महाराज? जिसके घर में प्रभु है, ये विश्वास आ जाए, नपा तुला जीवन नहीं होगा, वो जीवन होगा। ये विश्वास कहाँ है? आज की आपकी दिनचर्या देखो कैसी है, मालूम पड़ जाए कि प्रभु है, कितना विश्वास है उसका। मुझे तो नहीं लगता कि विश्वास है। हर क्षण प्रभु मेरे साथ है, ये विश्वास आएगा। विश्वास से अहंकार नहीं आएगा, संस्कार आएगा। जिसमें संस्कार आ गया तो समझना प्रभु मेरे साथ है, ये विश्वास है। वो विश्वास संस्कारियों में होता है, संस्कार प्रभु के विश्वास से होता है, अहंकार नहीं। हाँ, मेरे साथ प्रभु है, वो अहंकार नहीं है, वो आने के बाद संस्कार आता है, विश्वास आना जरूरी है। एक आदमी बड़ा दुखी था, किसी भी काम को करो, किसी भी मेहनत को करो, मेहनत में सदा सफल होता था, बड़ा परेशान। नमक बेचने जाए तो बरसात आए, नमक गल जाए, आटा बेचने जाए तो तूफान आ जाए, आटा उड़ जाए। इस हालत में गली में जा रहा था तो गली में अचानक एक पुरानी छेद वाली पुरानी तांबे के सिक्का मिला उसको, पुराना सिक्का। आप में किसी ने तांबे का छेद वाला सिक्का, कोई बड़े लोग पुराने देखे होंगे, आप में कोई देखे हैं? तांबे का छेद वाला पुराना सिक्का स्वतंत्रता के भारत के पहले का है, देखा है? वो सिक्का उसको रास्ते में मिला। जैसे ही सिक्का हाथ में पकड़ा, इसको अचानक अंदर से आवाज आई। मेरी नानी कहती थी कि अगर किसी को गली में बिन बोले बिन दिए कोई छेद वाला तांबे का सिक्का मिल जाए, उसी दिन से उसका बारा न्यारा हो जाता है। क्या हो जाता है? बारा न्यारा। अरे खुशी के मारे कूदने लगा, अरे आज तो मेरा दिन चमक गया, मेरे को सिक्का मिल गया। नानी ने कहा था कि जिस दिन से सिक्का मिलेगा हर काम में सफलता होगी। बड़ी खुशी हुई। घर जा रहा है, घर पहुंचा भी नहीं, सिक्के को घड़ी घड़ी यूं देखे, आहा ये सिक्का नहीं है, नानी माँ भाग्य लक्ष्मी मिल गई है मुझे, भाग्य लक्ष्मी। क्या लक्ष्मी? भाग्य लक्ष्मी। भाग्य लक्ष्मी, मुझे भाग्य लक्ष्मी मिल गई। दिखाती दिखाती खुश होके, दिखाते दिखाते खुश होके चल रहा है। रास्ते में घर भी नहीं पहुंचा ना, उसका एक दोस्त मिला। मानक कैसे हो? ठीक हूं, चल रहा है। अरे मानक मेरे साथ धंधा करोगे? मैं कहां धंधा करूं, मेरे पास इतना फाइनेंस नहीं है। अरे किसने बोला फाइनेंस लगाने? जो सामने दोस्त खड़ा था, ये घर भी नहीं पहुंचा, वो बोलता है कि मैं पूरा पैसा लगाता हूं, तुम मेरे साथ धंधा करो और तुमको मैं 40% नफे में भागीदारी दूंगा। इसके मन में आ गया कि बारे भाग्य लक्ष्मी सिक्का तेरे हाथ में आते ही मैं कंगाल जैसे टटोल रहा था ना, अचानक देखो मेरे हाथ में लक्ष्मी आ गई, आज से ही धंधा चमकेगा मेरा। जय जय गुरुदेव। अगले दिन से धंधा शुरू। अब इसके मन में ये क्या आया कि सिक्का आने से धंधा शुरू होगा, इसको कभी नहीं छोड़ूंगा। उस सिक्के को एक कपड़े की थैली में डाल के सिला लिया अपनी पत्नी से, छोटा सा पैकेट जैसे बना लिया, अपने जेब में ही डाल के घूमता है। अब देखो सिक्के का प्रभाव, एक धंधा दो धंधा हो गया, दो धंधा चार धंधा हो गया। सब लोग जिसको मानू मानू कहते थे गरीब होने से, अब हर आदमी इसको मानक चंद सेठ बोल के हाथ जोड़ के बोलता है। क्या बोलता है? मानक चंद जी सेठ। पैसों नहीं तो पत्नी भी पति ने नहीं चावे रे, पैसा नहीं तो पत्नी भी पति ने नहीं चावे रे। पैसा हो तो पत्नी भी बोलती है सेठ जी जल्दी जिम लिया करो, टाइम पर खा लिया करो, शरीर बिगड़ता है। पैसों प्यारो रे दुनिया में लगे मोहन कर
के पैसो प्यारो रे, ओ पैसो प्यारो रागे दुनिया ने मोहन गारो रे, ए पैसो प्यारो रे। पैसो खातिर परमेश्वर रो सो सोगन खावे रे, पैसो खातिर परमेश्वर रो सो सोगन खावे रे। पैसो नहीं तो पत्नी भी पति ने नहीं चाहे रे, के पैसो प्यारो रे, पैसो नहीं तो पत्नी भी पति ने नहीं चाहे रे, के पैसो प्यारो रे। और जो मनु ये मनु इधर आए मनु बोलते थे, अब मानक चंद जी सेठ गांव के नगर सेठ बन गए हैं और लायंस क्लब के अध्यक्ष बने हैं, रोटरी क्लब के अध्यक्ष बने हैं, किसी भी संघ में देखो व्यापारी संघ के अध्यक्ष बने हैं। बड़े ठाठ से दिन निकल रहे हैं, धीरे धीरे दिन दुगुनी ने रात चौगुनी धन बढ़ रही है। सिक्के के मिले 25 वर्ष हो गए। कितने वर्ष? 25 वर्ष। सिक्के के मिले 25 वर्ष हुए। सेठ जी को याद आया कि इस 25 वर्ष में खाई में पड़े हुए मुझे इस सिक्के ने शिखर पर बैठा दिया ले जाके। आज मैं शिखर पर बैठ गया। हर आदमी अपना 25वां बर्थडे मनाता है, कोई 25वां वेडिंग डे मनाता है। मैं भी पूरी दुनिया को बुला के, अपने रिश्ते नाते संपर्कों को बुला के 25वां सिक्के का मिला हुआ वर्ष का उत्सव मनाऊंगा। ये सिक्का मिला तभी तो सब मिला। ये सिक्का नहीं होता तो क्या होता? कुछ भी नहीं। तुरंत आमंत्रण कार्ड छपवाई। आप सब सपरिवार सेठ मानक चंद सेठ के घर में जो भोज प्रीति भोज रखा है, समस्त परिवार इष्ट मित्र बंधुओं के साथ आमंत्रित है। बड़ी ठाठ से सजावट हुई, बड़े धूम से सजावट हुई। जोधपुर से कचौरी जलेबी बनाने वाला, मालवा से बाटी दाल बनाने वाला, तमिलनाडु से मेदू बड़ा इडली बनाने वाला, हर क्षेत्र के उस क्षेत्र के निपुण आ रहे हैं। सेठ साहब के घर में रसोई का जो शुरुआत का सुगंध है, 25 गली दूर तक केसर और इलायची की सुगंध, घी का सुगंध कहीं पहुंच रहा है। बड़े बड़े संपर्क हैं, बड़े बड़े रिश्ते हैं, सब आने लगे। रोल्स रॉयस, मर्सिडीज बेंज, फॉर्च्यूनर, छोटी मोटी गाड़ी की तो कोई काम, छोटी मोटी गाड़ी की तो कोई काम ही नहीं है। बड़े बड़े रोल्स रॉयस न बड़े बड़े बेंज कार आ रहे हैं। सबको इकट्ठा किया। उस आमंत्रण पत्रिका में लिखा नहीं है कि किस कारण से उत्सव है, इतना ही लिखा है कि आप सबको आना है, प्रीति भोज है। सब भोजन करते एक दूसरे खुशफुश कर रहे हैं। अरे सेठ जी ने बुलाया किस लिए? सेठ जी की बेटी की शादी का सगाई तो है नहीं, बेटे की सगाई तो है नहीं, कोई विशेष काम तो है नहीं, किस लिए बुलाया सेठ ने? सेठ ने सोचा कि सस्पेंस से बताऊंगा सबको कि किस लिए बुलाया है। मंच सजा हुआ है, सेठ जी खड़े हुए। 25 वर्षों से भले पत्नी को छोड़ के गांव गए होंगे, भले परिवार को छोड़ के ऑफिस के काम से बाहर गए होंगे, 25 वर्ष में एक दिन भी सिक्के को छोड़ के नहीं गए थे कहीं। किसको छोड़ के? सिक्के को। अब वो चाहते हैं कि आज मैं उद्घोषित करूं कि ये सिक्के की महिमा क्या है सबके सामने। ये सिक्का मेरा भाग्य लक्ष्मी है, इसलिए सिक्के को बता के सबको कह दूं कि इसके पुण्य प्रताप से मेरे जीवन में बहुत कुछ हुआ। जैसे ही ये सिक्के में हाथ लगाए, इनको आया कि आज ये पाकिट को खोलूंगा, इसके अंदर से सिक्का निकालूंगा, सबको दिखाऊंगा कि देखो छेद वाले तांबे की सिक्के की कितनी शक्ति है, उसके मिलने के बाद मैं कितना आगे पहुंच गया। जैसे ही वो कैंची लेके उस पाकिट को काटने लगे, पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, कहती है सेठ साहब इसको मत खोलिए, मत खोलिए। अरे सरला, इसके पीछे तो आज इस दुनिया में वैभवशाली बना हूं, आज इसको धन्यवाद देना है, मुझे इस सिक्के को धन्यवाद देना है, इसके कारण मैं उत्तरोत्तर वृद्धि किया हूं, इसको धन्यवाद देना। सबको दिखाऊंगा कि एक सिक्के ने मेरे जीवन में क्या क्या चमत्कार किया। पत्नी कहती है रहने दो सेठ जी, निकालते समय कहीं नीचे ऊंचे गिर गया तो मुश्किल पड़ेगा, अच्छे दिन में अपशकुन हो जाएगा, पैकेट में ही रहने दो, इसको काटो मत, आप अंदर ही रहने दो।
नहीं सरला, आज मेरा मन कर रहा है कि इस सिक्के को दिखा के ही रहूंगा, किसी को भी, सबको दिखाऊंगा मैं आज। पत्नी के हाथ पकड़ के मना करने पर भी जबरदस्ती पैकेट काट दिया। इतने में पत्नी बोली, माफ करना सेठ जी, आप मुझे पहले माफ कर दो, फिर सिक्का बाहर निकालो। क्या बोल रही है सरला? जिस दिन 25 साल पहले ये सिक्का लेके आप आए थे और मुझे कहा कि एक कपड़े में डाल के पैकेट बना के सील के मुझे दे दे, मैं ऐसे उस सिक्के को देख रही थी ना, वो सिक्का कहीं खड्डे में गिर गया और मैं बहुत ढूंढी, सिक्का मिला नहीं। मुझे बड़ा परेशानी हुआ कि भाई अभी सिक्का नहीं मिला, बोलूं तो आप बहुत नाराज हो जाओगे, क्योंकि आप बहुत ही उत्साह से सिक्का लेके आए थे। तो मेरे मन में घबराहट हुआ कि कहीं आप डांट ना लो, इसलिए मैंने एक चवन्नी अंदर डाल के सी दिया था ये पैकेट में। इसमें कोई सिक्का नहीं है सेठ जी, सिक्का काम नहीं कर रहा है, आपका विश्वास काम कर रहा है सेठ जी। जय जय गुरुदेव। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु चले आना, कभी राम बन के कभी आना, कभी राम बन के। ध्यान रखना, सामने किन की मूरत है और कितनी शक्तिशाली है कोई मायना नहीं रखता, आप में कितना विश्वास है ये मायना रखता है, आपका विश्वास मायना रखता है। सत्य वचन। अगर विश्वास होगा, पत्थर ने पानी करे स्याही करे सफेद। अगर विश्वास होगा और बड़ा सा पत्थर आपका रास्ता रोक के खड़ा होगा, आप में विश्वास होगा कि मेरे प्रभु रास्ता बनाएंगे, वो पत्थर पानी की तरफ पिघल जाएगा न, रास्ता खुल जाएगा। ये विश्वास का चमत्कार। सत्य वचन गुरुदेव। उसके लिए विश्वास होना है, विश्वास होगा सब कुछ होगा। पत्थर ने पानी करे स्याही करे सफेद, रंग ने राजा करे भाव रखे नहीं भेद। ऐसे प्रभु के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए श्रद्धा विश्वास रूपिणो हो। प्रभु कौन है? श्रद्धा और विश्वास से मूर्त रूप धारण करने वाले प्रभु को प्रणाम करके यहाँ पहुँच गए, कथा सुनने पहुँच गए। मुझे कुछ समर्पित करना चाहते हो कि नहीं? कौन कौन चाहते हैं? अपना स्वार्थ समर्पित कर दो मुझे, मैं मांगता हूँ दक्षिणा के रूप में। जो स्वार्थ गले तक भरा हुआ है वो मेरे को समर्पित करके जाओ। जिस दिन निस्वार्थ हो जाओगे, ईश्वर के सबसे प्रिय बन जाओगे आप, ये गारंटी की बात है।